हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके फोन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या लगती है, बहुत सारे लोग बोलेंगे प्रोसेसर, बहुत सारे लोग बोलेंगे रैम, बहुत सारे लोग बोलेंगे उनके लिए स्टोरेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि मुझे डिस्प्ले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्प्लेज के ऊपर ही बात करने वाला हूँ। डिस्प्लेज हमारी कैसे चालू हुई थी और कैसे कैसे इवॉल्व होकर आज वो कहाँ पहुंच चुकी हैं, और ये जो हमारा फ्यूचर होने वाला है उसमें ये मिनी एलईडी जैसी टर्म निकल कर सामने आ रही है। तो आखिर ये है क्या? आज की वीडियो में हम इन सारी बातों को अच्छे से जानेंगे। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम अपनी हिस्ट्री को देखें तो वहां पर हमने यूज करी थी CRT, मतलब कैथोड रे ट्यूब का। उस टेक्नोलॉजी को यूज करके हमने सबसे पहले टीवीज बनाई थी। 1920s में इसे कमर्शियल कर दिया गया था, और ये इतनी पुरानी होने के बावजूद भी शायद हो सकता है आपके कंप्यूटर लैब में या फिर आपके घर में भी हो सकता है आज भी ऐसी टीवी प्रेजेंट हो जो कि CRT पे चलती हो। तो अगर हम बात करें इन अर्ली स्टेज टीवीज की कि आखिर ये टीवीज काम कैसे करती थी, तो ये काम करती थी इलेक्ट्रॉन्स पर। मतलब जो आपकी स्क्रीन है उस पर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करी जाती थी। देखो ये है आपकी स्क्रीन पे लगे होते थे पिक्सल्स जो कि रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के कोटेड रहते थे। मतलब जो कलर्स आपकी जनरेट होती थी वो सबसे बाहर आउटर लेयर पे होती थी, उससे पहले एक और लेयर होती थी जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट होती थी। तो अब देखो जैसे होता क्या है, ये हमारी इलेक्ट्रॉन गन होती है, वो बहुत ही तेजी से इस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करने लगती है, और वो बम्बार्डमेंट होती है एक लाइन वाइज। मतलब आपकी पहले ये वाली लाइन होगी, फिर उसके बाद अगली लाइन, फिर अगली लाइन, फिर अगली लाइन, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट होती थी। अब जब ये बम्बार्ड करेगी तो इसके पीछे जो स्क्रीन लगी हुई है वो ग्लो करेगी, क्योंकि वहां पर फास्फोरस लगा होता था। तो इलेक्ट्रॉन जब उससे टकराएगा वो ग्लो करेगी, उसके आगे जो कलर पिक्सल्स लगे हुए कलर बनाएंगे और आपको वहां पर पिक्चर देखने को मिल जाएगी। अब इसको स्लो मोशन में जब करके दिखाया जा रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे वो रो बाय रो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर बम्बार्ड कर रही है। तो इसीलिए अगर आप इसको बहुत ही ज्यादा स्लो करके देखोगे तो आपको यहाँ पर रो चलती हुई दिखाई देगी। ये थी हमारी CRT डिस्प्लेज। इसके बाद हमारी जो डिस्प्ले आई वो आई LCD डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज। अब लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है? मतलब अगर आप देखोगे तो जो मतलब चीजें होती है वो 2-3 फॉर्म में होती हैं, गैस, सॉलिड, लिक्विड। लेकिन यहाँ पर आपको नाम से इसका समझ में आ रहा होगा कि ये लिक्विड क्रिस्टल है। मतलब यहाँ पर लिक्विड की प्रॉपर्टी भी है, जो क्रिस्टल है मतलब सॉलिड प्रॉपर्टी भी है। देखो यहाँ पर अगर मैं आपको लाइट को बताऊं ना, तो लाइट जितनी दिखती है उतनी सिंपल है नहीं। हमारी जो लाइट है, जैसे आपने देखे होंगे कि जो प्लेयर्स वगैरह हैं वो चश्मे पहनते हैं, बहुत ही खतरनाक। वो चश्मे बहुत ज्यादा महंगे आते हैं, ठीक है, वो स्पेशल चश्मे होते हैं। वो कोई मतलब नॉर्मल जो सनग्लासेस होते हैं वो पहन के नहीं खेलते जो क्रिकेटर्स हैं, उनको हम पोलर ग्लासेस भी कहते हैं। अब देखो ये काम कैसे करते हैं। हमारी जो रोशनी है जो सूरज से आती है, व्हाइट लाइट, वो होती है चारों डायरेक्शन में। मतलब उसको अगर आप देखोगे ना, उसकी डायरेक्शन वो चारों डायरेक्शन में स्कैटर्ड होती है, और ये जो चारों तरफ स्कैटर्ड जो चीजें होती हैं उसको हम कहते हैं नॉन पोलर। अब पोलर चीज क्या करती है, एक क्रिस्टल होता है जिसके थ्रू अगर आप लाइट को पास करोगे तो मान लो वो सारे डायरेक्शन में इधर उधर जा रही है, तो उस ग्लास के पास करने के बाद उस ग्लास के बाहर जो लाइट निकलेगी वो सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में होंगी। इसीलिए जितने भी आपके प्लेयर्स वगैरह हैं वो लोग अगर व्हाइट लाइट में खेल रहे हैं व्हाइट बॉल से, तो वो उसके हिसाब से ग्लासेस पहनते हैं। अगर वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं रेड बॉल से खेल रहे हैं तो उसके हिसाब से वो लोग ग्लासेस लगवाते हैं, ताकि रेड बॉल उन्हें ज्यादा अच्छे से दिख सके या फिर वनडे में व्हाइट बॉल उन्हें ज्यादा अच्छे से दिख सके। तो इस तरीके से आपका जो पोलराइजर है वो काम करता है। अब आपकी जो LCD डिस्प्लेज है उसमें जो ये लिक्विड क्रिस्टल नाम का जो मैंने बताया ना, ये जो चीज है ये भी एक तरह से इसी तरह के पोलराइजर का ही काम करती है। अब देखो ये LCD डिस्प्ले आखिर काम कैसे करती हैं। देखो ये है आपकी बैकलाइट जो कि होती है फ्लोरोसेंट लाइट, ठीक है। फ्लोरोसेंट का मतलब लाइट का ये सोर्स है। जैसे ये सामने से आप देख रहे हो तो यहाँ पर ऐसी कलर की व्हाइट ट्यूबलाइट लगी होंगी जो कि मतलब ग्लो करेंगी। इसके ऊपर लगा है ये पोलराइजेशन फिल्टर, इसके ऊपर एक ट्रांजिस्टर की लेयर लगी है जो कि इस चीज को कंट्रोल करेगी, और ये है आपकी लिक्विड डिस्प्लेज। ये दिख रही है आपको। अब देखो यहाँ पर ये काम कैसे करता है। ये है हमारी बैकलाइट का एरिया, ठीक है। इसके ऊपर लगा होता है पोलराइजेशन फिल्टर। ये फिल्टर का काम होता है कि ये मतलब पूरी जो लाइट है उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना। यहाँ पर एक परफेक्ट व्हाइट लाइट का सोर्स बन जाएगा। अगर हम डायरेक्ट इसको ऐसे वाली फॉर्म में यूज करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें पैचेस देखने को मिलेंगे। ये पैच हो गया, ये पैच हो गया, पैचेस देखने को मिलेंगे। इसीलिए ये फिल्टर क्या करता है, इसको पूरा एक व्हाइट लाइट में, अब ये पूरी इवनली व्हाइट लाइट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर एक
फिल्म लगी होती है ट्रांजिस्टर की, जो कि इस लिक्विड डिस्प्ले को कंट्रोल करेगी, लिक्विड क्रिस्टल्स को कंट्रोल करेगी। लिक्विड क्रिस्टल्स क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आपकी चारों डायरेक्शन की व्हाइट लाइट है, चारों डायरेक्शन में जा रही है, ये क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल जब यहाँ पर आ जाता है ना, लिक्विड क्रिस्टल, तो ये जब इस चीज से पास होगा तो ये किसी एक डायरेक्शन में ही आगे जाएगी। इसके ये मतलब जो नॉन पोलैरिटी है वो पोलर लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो कन्वर्जन है वो कैसा होना चाहिए, ये डिसाइड करेगा आपका ये ट्रांजिस्टर। इसमें जिस हिसाब से हम वैल्यू डालेंगे उस हिसाब से ये उस डायरेक्शन की लाइट को आगे जाने देगा, ताकि कलर्स को मैनिपुलेट करा जा सके। क्योंकि देखो हमें लाइट का सोर्स मिल गया, लेकिन हर पिक्सल को कलर चेंज करना है ना, क्योंकि वीडियो दिखानी है। फोटो तो है नहीं कि एक ही तरह के उस पे रहेगा, तो हमें वीडियो दिखानी है, मतलब हमें कंटिन्यूअसली जो पिक्सल्स हैं उसके कलर्स वगैरह को चेंज करना है। तो उस चीज को आपका लिक्विड क्रिस्टल कंट्रोल करता है जब हम उस पर अलग अलग से वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो ये है बेसिक प्रिंसिपल। आपको ये चीज समझ में आ गई ना, बाकी सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब इसकी दिक्कत ये है कि ऐसी लंबी लंबी जो रॉड्स थी, वो रॉड्स बहुत ही ज्यादा लोकल डिमिंग्स, मतलब लोकल जो एरिया है कलर कंट्रोल करने का, वो प्रोवाइड नहीं करती थी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये डिस्प्ले है, यहाँ पर ये पीछे फ्लोरेसेंट लाइट लगी हुई है। अब मान लो कि आपको यहाँ पर कोई चीज दिखानी है, मतलब यहाँ पर एक व्हाइट डॉट दिखाना है इतना बड़ा ये टीवी के अंदर। तो अब यहाँ पर आपके पास रास्ता क्या है, आप भले इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, लेकिन ये दोनों लाइट्स आपकी जली होनी चाहिए, तभी जाकर वो यहाँ पर व्हाइट लाइट दिखा सकता है। लेकिन अब क्योंकि ये पूरी की पूरी जो रो है यही जल रही होगी, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको हेलो इफेक्ट देखने को मिलेगा। मतलब ये तो जल रहा होगा, लेकिन इसके अराउंड एक ऑरा आपको देखने को मिलेगा, जो कि जितने भी एलसीडी डिस्प्लेज हैं उसमें एक प्रॉब्लम रहती है। और इसी का सॉल्यूशन लेकर आया एलईडी डिस्प्लेज। अब यहाँ पर ये मत समझ लेना कि एलसीडी में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले नाम है उसका, तो यहाँ पर मतलब लिक्विड क्रिस्टल का यूज करते हैं। इसका नाम एलईडी है तो यहाँ पर एलईडीज का यूज करते होंगे। एलईडी का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर चेंज सिर्फ एक जगह होता है, वो है आपकी बैक लाइटिंग में। देखो ये है हमारी एलसीडी, तो यहाँ पर ये आपके फ्लोरोसेंट लाइट का सोर्स होता था, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है एलईडी से। मतलब अब आपको वहां पर एलईडीज देखने को मिलेंगी, ना कि ये फ्लोरेसेंट बल्ब। तो इसकी वजह से आप ये जो मतलब लोकल डिमिंग एरियाज होते थे ना, वो बढ़ जाते हैं। अब जैसे मान लो कि ये है आपकी एलईडी सारी लगी हुई हैं, अब आपको सेम बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर कोई चीज जलानी है। तो अब इस केस में क्या होगा कि आप चाहो तो ये सारी जितनी भी हैं इन एलईडीज को बंद कर दो, ये जितनी भी एलईडीज हैं ये सारी की सारी बंद हो जाएंगी, और केवल यहाँ पर जो भी एलईडीज हैं वही जल रही होंगी, और उसकी मदद से ये चीज आसानी से आपको व्हाइट दिखा सकते हो स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर क्या है, ये एनर्जी जो है वो बहुत ही कम लेंगी, ठीक है, और जो लोकल डिमिंग एरियाज हैं वो आपके काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे जो आपका कॉन्ट्रास्ट है वो बढ़ जाएगा, साथ ही साथ जो कलर एक्यूरेसी है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो फ्लोरेसेंट लाइट से आपको लाइट मिल रही थी वो उतनी ज्यादा आपको एफिशिएंट नहीं मिल पा रही थी जितनी आपको इससे मिल पाएगी। लेकिन अगर हम बात करें इसी के एक और लेवल की, जो कि है आपका QLED वर्जन, तो यहाँ पर जो Q है वो होता है आपका क्वांटम डॉट्स। अब देखो क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, ये जो क्वांटम डॉट्स हैं ये जब इस फिल्टर को रिप्लेस कर देते हैं तो जो व्हाइट लाइट आपको देखने को मिलती है वो बहुत ही ज्यादा प्योर मिलती है इन कंपैरिजन टू जो आपका ये पोलराइजिंग फिल्टर कर रहा था। इससे जो आपको व्हाइट मिलेगी वो उतना ज्यादा ब्राइट और उतनी ज्यादा व्हाइट के बिल्कुल जो प्योर व्हाइट है उसके बराबर नहीं पहुंच पाती जो आपके क्वांटम डॉट्स पहुंच जाती है। साथ ही साथ आप यहाँ पर उनको और भी अच्छे से कलर कंट्रोल भी कर पाते हो। कैसे? क्योंकि जो आपके क्वांटम डॉट्स हैं वो जो साइज होता है ना उनका, वो 1 से लेके 5-6 nm तक होता है। एक क्वांटम डॉट 1 नैनोमीटर का भी हो सकता है, 1 से 1.5 नैनोमीटर का। तो सोच रहे हो उसको कितनी अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन हम सबको पता है बात कोई कितनी भी कर ले बाप बाप होता है। अगर मैं बात करूं OLED की, तो कॉन्ट्रास्ट के मामले में और कलर्स के मामले में उससे बेहतरीन कोई भी नहीं हो सकता, फिजिकली नहीं हो सकता। क्वांटम QLED कितना भी अच्छा बना लिया जाए वो एक OLED का मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पर पूरी स्टोरी ही चेंज हो जाती है। अभी तक आपने LCD देखा, LED देखा, QLED देखा, तीनों का फंक्शन सेम है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर भी ना, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें, TFT डिस्प्ले हो गया, VA पैनल हो गया, आपका IPS पैनल हो गया, वो सारा व्यूइंग एंगल और कलर्स वगैरह पे मतलब अलग अलग एक लेयर लगा के काम करती हैं, वो चीजें अलग है। अगर मैं सिंपली आपको बता दूं तो 2021 में आप IPS से नीचे मत जाना। मॉनिटर ले रहे हो तो एक बार को आप TFT की तरफ जा सकते हो, VA पैनल को तो भूल ही जाओ। TFT की तरफ मॉनिटर के लिए जाना, टीवी अगर लेना है तो कभी भी भूल के भी IPS से नीचे मत जाना 2021 में। अब अगर मैं बात करूं OLED की, तो उसकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है ऑर्गेनिक LED। मतलब यहाँ पर जो एक डायोड है, एक जो पिक्सल है
वो खुद की एक लाइट जनरेट कर सकता है। मतलब यहाँ पर उसको बैक लाइटिंग की जरूरत नहीं है। इसमें ऑर्गेनिक लाइट लगी होती है जो कि अगर उसके अंदर आप वोल्टेज अप्लाई करते हो तो वो खुद को जला देगा, खुद को व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर देगा। तो बस मतलब आपका अगर 1080p का डिस्प्ले है तो 1920 पिक्सल आपके ऐसे लगे होंगे और ऐसे 1920 डायोड की करीब 1080 लाइंस होगी, मतलब 1080 लाइंस होंगी। तो ऐसे करके आपको इतने सारे पिक्सल देखने को मिल जाते हैं जिनकी हर पिक्सल की अपनी लाइट है। तो ऑब्वियसली अगर आपको यहाँ पर लोकल डिमिंग चाहिए तो उसकी तो बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि साइड वाला पिक्सल अपनी लाइट को ऑफ कर लेगा, स्विच ऑफ कर लेगा। सीधी सी बात है, व्हाइट प्योर व्हाइट रहेगा, ब्लैक प्योर ब्लैक रहेगा, क्योंकि ऑफ हो गया है पिक्सल ही। तो फिर सैमसंग पागल है क्या? वो QLED पे काम क्यों कर रही है? उसकी जो महंगी महंगी टीवीज हैं वो भी QLED पे क्यों आ रही है, OLED पे क्यों नहीं आ रही? तो OLED के अपने डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टीवी का यूज आप करते हो, टीवी का यूज आप सिर्फ मूवी वगैरह देखने के लिए तो नहीं करोगे। बहुत सारे अगर आप घर में यूज करोगे तो जो हमारे घर वाले हैं वो लोग सीरियल वगैरह देखेंगे, न्यूज देखेंगे, मैच देखेंगे, या फिर जो मैच चलो छोड़ो न्यूज भी देखो क्योंकि वो टाइमली चलता है, लेकिन सीरियल्स वगैरह लंबे टाइम के लिए चलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप सोनी पे या स्टार पे कोई भी सीरियल देख रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी बाकी सारी चीजें तो चेंज होती रहेंगी, लेकिन जो चैनल का लोगो है वो कंटिन्यूअसली वहीं पे रहता है। अब मान लो कि आप सुबह से लेकर शाम तक एक ही चैनल देखते हो और ये चैनल आप हफ्ते में 7 दिन देखते हो और मतलब पूरे साल रोज देखते हो। रोज आपके घर में 6-7 घंटे एक ही चैनल चलता रहता है। तो यहाँ पर आपने नाम सुना होगा पिक्सल बर्निंग का। आपके टीवी को 1 साल भी नहीं लगेगा, आप इतनी देर तक अगर यूज करोगे ना सेम चैनल पे तो 1 साल भी नहीं लगेगा, आपका जो लोगो है वो आपकी टीवी पे परमानेंट मतलब एज अ व्हाइट इम्प्रिंट की तरह आ जाएगा। तो ये होता है पिक्सल बर्निंग। और OLED में पिक्सल बर्निंग सबसे ज्यादा होती है क्योंकि हर एक पिक्सल की अपनी लाइट है। अगर वो कंटिन्यूअसली एक ही तरह से जलती रहेगी जलती रहेगी जलती रहेगी तो वो आपके स्क्रीन पे एक इम्प्रिंट छोड़ देगी व्हाइट कलर का, जो कि ऑब्वियसली देखने में काफी बुरा लगेगा। आप दूसरा कोई चैनल वगैरह चलाओगे तो वहां पर भी उस लोगो जैसा कुछ ना कुछ आपको अनोइंग सा देखने को मिलता रहेगा। तो अगर आप मूवीज वगैरह देखते हो, कैजुअली टीवी देखते हो या फिर कैजुअली गेम वगैरह खेलने के लिए अगर OLED डिस्प्ले का इस्तेमाल करते हो तो ठीक है। सीरियल वगैरह देखने के लिए लॉन्ग रन में OLED इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, इसीलिए सैमसंग अभी अपने QLED पे काम कर रही है और उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर इसकी वजह से आप ये मत सोचने लगना कि OLED डिस्प्ले बिल्कुल ही बेकार है, नहीं। मैंने आपको बताया ना उसकी पिक्चर क्वालिटी सबसे बेस्ट होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करा गया है। ये देखो, इन दोनों ही डिस्प्लेस पर बिल्कुल सेम वीडियो चल रही है इस टाइम पर। लिटरली यहाँ पर इस वाली डिस्प्ले पे वीडियो चल रही है, लेकिन क्योंकि वहां पर लोकल डिमिंग जोन जो है वो काफी ज्यादा है और क्योंकि वो जो डॉट्स है, ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, तो इसको जलाने के लिए, इसको लाइट अप करने के लिए वहां पर पूरी LEDs को जलना पड़ेगा। तो आपका जो लोकल डिमिंग एरिया है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। इतने छोटे लेवल पर इसको ऑपरेट नहीं किया जा सकता। इसी वजह से जो लिक्विड क्रिस्टल है वो प्रॉपरली लाइट को आगे आने ही नहीं दे रहा, क्योंकि इतनी छोटी सी लाइट के लिए वो अलाउ ही नहीं कर रहा कि ये छोटी सी लाइट आए और यहाँ पर डिस्प्ले हो पाए। लेकिन क्योंकि OLED में खुद के पिक्सल्स हैं तो वो लोग खुद लाइट अप होके बहुत ही अच्छी इमेज यहाँ पर बना रहे हैं। तो ये डिफरेंस है आपके OLED और QLED या फिर LED डिस्प्लेज में। लेकिन जो मैंने इसके डिसएडवांटेज बताए उसको ओवरकम करने के लिए हमारी नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो कि आने वाले 2 से 3 साल तक राज करने वाली है, और ये है मिनी LEDs की डिस्प्ले। यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि LEDs जो है वो मिनी हो गई है, मतलब छोटी हो गई है। कितनी छोटी हो गई है? वो लगभग 0.1 mm तक आ चुकी है। तो इसका मतलब है कि आपको बहुत सारा कंट्रोल मिल जाता है। जितनी लाइट्स छोटी होंगी उतना ही ज्यादा आपको कंट्रोल देखने को मिलेगा। तो अब इस हिसाब से आप लगा ही लो कि आपके लोकल डिमिंग जोन्स जो हैं वो कितने ज्यादा बढ़ जाएंगे। आप कितनी प्रिसाइजली कलर्स को या फिर जो ब्राइटनेस वगैरह है या फिर इस तरह का जो हेलो इफेक्ट बनता है इसको आप कितने अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। कुल मिलाकर आपका जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, मतलब व्हाइट और ब्लैक का जो रेशियो है वो कितना ज्यादा बढ़ जाएगा इससे। आपको जहां पर भी लाइट चाहिए होगी वहां की जो लोकल LEDs हैं वो जल जाएंगी, बाकी सारी बंद रहेंगी। तो ये हमारा फ्यूचर होने वाला है, जो कि डिस्प्ले की क्वालिटी की अगर हम बात करें तो OLED के लगभग पास तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर आपके डिसएडवांटेज हैं वो आपके अकाउंट में नहीं आएंगे। वैसे कंपैरिजन के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि अभी जितनी भी टीवीज हमारी आती हैं उसमें अगर आप छोटी स्क्रीन लेते हो तो उसमें 20-25 आपके डिमिंग जोन होते हैं, लोकल डिमिंग जोन। थोड़ी बड़ी टीवी ले लोगे 50, 60, 70 हो जाएंगे। थोड़ी और ज्यादा बड़ी ले लोगे तो उसमें 100, 150, 200 तक चले जाएंगे लोकल डिमिंग जोन्स।
मतलब एक जोन होता है एलईडी में, इतना एरिया आपका यही जलेगा अगर आपको यहाँ कहीं पे कुछ भी दिखाना है तो ऐसे जोन जो है वो 200 के पेयर में होंगे, बहुत बड़ी टीवीज में भी। लेकिन अगर मिनी एलईडी टीवीज की बात करी जाए तो यहाँ पर जिसमें आपको अभी तक 50 लोकल डिमिंग जोन मिल रहे थे, वहां पर अब आपको 1000 से भी ज्यादा लोकल डिमिंग जोन मिल सकते हैं। तो सोच लो कि उसकी क्वालिटी कितनी बेहतरीन होने वाली है। साथ ही साथ वो एक ओलेड डिस्प्ले के कंपैरिजन में कम पावर लेंगे। अब अगर आपने एक और टर्म सुनी होगी, अगर आप टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा घुसे हुए हैं तो आपने सुना होगा कि माइक्रो एलईडी भी आ चुकी है। तो माइक्रो एलईडी जो है वो आ चुकी है, वो लैब में बन चुकी है। मैंने आपको कई बार बता रखा है, चीजों को लैब में बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, उसका मास प्रोडक्शन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी ऐसी इन्वेंशन है जो कि लैब में बन चुकी हैं, लेकिन वो कभी भी मार्केट में नहीं आ पाई, क्योंकि उसे मास प्रोड्यूस करना बहुत ही ज्यादा या तो महंगा होता है या फिर मास प्रोड्यूस कर पाना उसको पॉसिबल होता ही नहीं है। तो माइक्रो एलईडी के साथ भी यही है। आने वाले 3 से 4 सालों में मुझे नहीं लगता कि माइक्रो एलईडी आने वाली है। अगर वो आ जाती है तो वो तो मतलब ओलेड के लगभग बराबर ही हो जाएगी। लेकिन आने वाले 2 से 3 सालों तक आपको मिनी एलईडीज बहुत सारी चीजों में देखने को मिलने वाला है, खासकर आपके मोबाइल डिस्प्लेज, आपका लैपटॉप, आपका जो फोन हो गया या फिर आपके जो टैबलेट वगैरह हो गया उनमें। तो बस मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत तगड़ी ज्ञान की बातें करते रहते हैं।